प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स और ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई का मान 2 ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। इसका यह लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया गया है, यहाँ से कॉपी कर लिया गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब आप देखिए यह R1 है, ये R2 है और यह R3 है। अगर R1 में R2 और R3 को जोड़ा जाए तो A डबल हो जाएगा, C डबल हो जाएगा और B भी डबल हो जाएगा। उसी तरह से R, P और Q ये भी डबल हो जाएंगे। और यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है ये R1 टेंस टू लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे लिख लेते हैं 2A प्लस बी प्लस सी 2P प्लस क्यू प्लस आर और 2X प्लस वाई प्लस जेड। इस फॉर्म में ये हो गया। बाकी R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें, बाद से बचेगा A प्लस बी प्लस सी P प्लस क्यू प्लस आर और Y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर हम R2 में से R1 घटा दें तो यहाँ माइनस भी बचेगा और R3 में से R1 घटा दें तो यहाँ माइनस सी बचेगा। इसी प्रकार से इसमें से घटाने पर R से R और P से P कट जाएगा, Q से Q P से P कट जाएगा, माइनस क्यू बचेगा। और इसको घटाएंगे पी क्यू कट जाएगा, माइनस आर बचेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से जेड एक्स घटाएंगे तो जेड और एक्स कट जाएगा, यह जेड हो गया। यहाँ पे आप जेड लिख लीजिएगा। तो जेड से जेड एक्स एक्स कट जाएगा तो माइनस वाई बचेगा और एक्स वाई घटा देंगे तो माइनस जेड बचेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ जोड़ने के बाद से यानी कि R1 को R2 में से R1 और R3 में से R1 घटाने पे यह बचेगा। अब हम इनको जोड़ देते हैं, R3 को और R2 को, दोनों को ऐड करके और R1 में ऐड कर देते हैं। अब जो माइनस था कॉमन, यह माइनस कॉमन लेने के बाद से A हो गया, P हो गया, X हो गया, ये B Q Y हो गया, C R Z हो गया और 2 पहले से कॉमन था, 2 माइनस कॉमन लिया गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और बराबर यह राइट है। विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 0A माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी 0 इज इक्वल टू 0। सिद्ध करना है कि इस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई थी उसको हमने डेल्टा मान लिया है और इस डेल्टा का मान इस डिटर्मिनेंट के बराबर है। अगर हम इन सब में से अगर डेल्टा लिख लेते हैं और पहले रो में भी -1 कॉमन है, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं, दूसरे रो से भी -1 कॉमन निकाल लेते हैं और तीसरे रो से भी -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं इसका मान। यह 0 था, यह A पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से लिख लेते हैं। यहाँ B नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया है। ये नेगेटिव था, यह पॉजिटिव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से यह C भी पॉजिटिव हो जाएगी और फिर से B यहाँ पे माइनस B हो जाएगा, फिर से यह माइनस B हो जाएगा, यहाँ पे माइनस C हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। हमने क्या किया कि पहले पंक्ति, दूसरे पंक्ति और तीसरे पंक्ति से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो 3 माइनस मिलके हो गया यहाँ पे माइनस। अब प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे हमने क्या किया कि माइनस कॉमन लेने के बाद से ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, एक माइनस बचा जिसको हमने लिख लिया यहाँ पे। और अब C1 को C को R में कन्वर्ट कर दें, यानी कि जो पंक्ति है उसको हम अगर स्तंभ बना लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे A 0 है, ये 0 लिख लेते हैं, माइनस A है और फिर से B है। फिर से इस पंक्ति को भी स्तंभ बना लेते हैं तो ये हो जाएगा A और फिर से 0 और यह C हो गया। फिर से इस पंक्ति को भी स्तंभ बना लेते हैं तो -B, यहाँ हो जाएगा -C और यहाँ हो जाएगा 0। इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू आ गई यहाँ पे, यह माइनस डेल्टा के बराबर हो गई। अब इस डेल्टा को अगर इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पहले से यह डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, तो यह डेल्टा इधर आएगा तो +2 डेल्टा हो जाएगा और 2 डेल्टा का मतलब हो गया 0, तो डेल्टा बराबर भी क्या हो जाएगा 0। यह सिद्ध हो गया कि डेल्टा यानी कि जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका मान 0 के बराबर होगा। यही सिद्ध करना था, तो इस प्रकार आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए कि
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4a² b² और c² के बराबर है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद से आपको दिखाई दे रहा है इन सब में a कॉमन है, इन सब में b कॉमन है और इन सब में c कॉमन है। तो हम यहाँ पे a, b और c कॉमन ले लेते हैं। a, b और c कॉमन लेने के बाद से जो डिटर्मिनेंट बचेगा यहाँ पे -a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पे c बचेगा। यहाँ पे a, फिर से यहाँ पे -b बचेगा और यहाँ पे c बचेगा। फिर से इसमें से c कॉमन लिया है तो a बचेगा, यहाँ b बचेगा और यहाँ पे -c बचेगा। तो इस तरह से ए बी R1 में यह a कॉमन है, यह b कॉमन है और इस R3 में c कॉमन है। तो अगर इसमें से a कॉमन लेंगे तो a² हो जाएगा, b कॉमन लेंगे तो b² हो जाएगा, इसमें से c कॉमन लेंगे तो c² हो जाएगा। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा a², b² और यह c²। ये हमें प्राप्त हो गया, यह c² है। अब यहाँ पे क्या बचेगा? -1, 1 और यहाँ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। यह डिटर्मिनेंट में अब जो वैल्यू बची है केवल -1 और +1 के रूप में है। तो यह a² b² c कॉमन हो गया। अब हम चाहते हैं कि यह दोनों 0 हो जाए, तो R1 को हम R2 में जोड़ दें और R1 को R3 में जोड़ दें, तो यह दो वैल्यू 0 होगी और एक का मान हम एक्सपेंड करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है a² b² c² और यहाँ पे -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। हम R1 को R2 के साथ अगर जोड़ देते हैं तो R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम यहाँ R1 लिख लेते हैं 1 माइनस में और 1 और यहाँ पे 1, ये वैल्यू बचा हुआ है। अगर इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये 0 हो जाता है, फिर से इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर से इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। R1 में R3 को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 में -1 को जोड़ेंगे, यहाँ पे -1 है, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसका हम एक्सपेंड करके मान निकाल लेते हैं। जो कॉमन है वो लिख लेते हैं a², b² और यहाँ पे c²। अब वैल्यू -1 में बचा है तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे और -1 के बाद हम यह रो और यह कॉलम छोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 0 और 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 0 और -4। यह वैल्यू हमने लिख लिया। और -1 में -4 का गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा और इस 4 को हम शुरू में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a², b² और c² और यही हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यह पूरा हो गया और यह राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया गया, प्रूव दैट 1 a² 1 b² और 1 c² a-b b-c और c-a, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे अगर हम एक काम कर लेते हैं कि R1 में से R1 टेंस टू R1 को -R3 कर लेते हैं। फिर से इसी के साथ एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे R2 टेंस टू R2 -R3 कर लेते हैं। R2 में से भी R3 घटा दिया और R1 में से भी हमने R3 घटा दिया। तो चलिए घटाने के बाद से क्या आता है, इसमें से अगर ये a घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे a में से अगर c घटा देंगे तो a-c हो जाएगा, a-c और यहाँ पे a² -c², इसका मतलब हो गया a-c और दूसरे ब्रैकेट में a+c, यहाँ पे लिख लेते हैं a+c। वर्गांतर के नियम से ये हो जाएगा। और फिर से R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और b में से c घटाएंगे तो हो जाएगा b-c और b² -c²। b² में से c² घटाएंगे तो b² -c² का मतलब हो गया यहाँ पे b-c और दूसरे ब्रैकेट में हम यहाँ लिख लेते हैं b+c और अंतिम लाइन यानी कि जो R3 है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे c और यहाँ पे c² जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये परिवर्तन हो गया, यह 0 है, ये परिवर्तन हो गया हमारे पास। अब पहले पंक्ति में यहाँ पे a-c कॉमन है और दूसरे पंक्ति में b-c कॉमन है, तो a-c यहाँ पे हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर से
बी माइनस सी, यहाँ पे बी माइनस सी बाहर निकाल लेते हैं। अब जो बचेगा, यहाँ पे बचा है 0, यहाँ 1, यह भी 0 है और यहाँ पे 1 बचा हुआ है। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ सी बचेगा और यहाँ बचेगा a प्लस सी और यहाँ बचेगा b प्लस सी और फिर से यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। अब हम एक लिखेंगे तो यह रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हम एक लिख लेंगे, एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको विस्तार कर लेते हैं, एक लिखेंगे तो यह स्तंभ और यह पंक्ति छोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे b प्लस सी और इस एक का इसमें गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे तो माइनस ए और माइनस सी, यह प्राप्त होगा। यहाँ पे सी से यह सी कट जाएगा और बचेगा केवल क्या, बी माइनस ए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी माइनस ए, फिर से पहले से हमारे पास क्या था, ए माइनस सी और यहाँ था बी माइनस सी। अब इसका सही क्रम कर लेते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी और इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं बी माइनस सी और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस ए और दो माइनस कॉमन लेने के कारण ये प्लस हो गया बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से 8 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, बहुत आसान है। तो आशा करते हैं कि 8 क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।